हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। जब शिव ने पिया विष। सावन का महीना यानी भगवान शिव का महीना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी को सावन का महीना ही सबसे अधिक प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक और भावात्मक कथा जुड़ी हुई है। तो आइए उस कथा के बारे में जानते हैं। कथा समुद्र मंथन और विषपान की कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। इसका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। मंथन के दौरान बहुत सी दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन अंत में निकला एक घातक जहर, हलाहल विष, जो इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब सारे देवता और ऋषि मुनि घबरा गए। वे सभी भागे भागे भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि वे इस महाविष से संसार को बचाएं। भगवान शिव ने करुणा और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर वह सारा हलाहल विष स्वयं पी लिया, परंतु उन्होंने उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। सावन में जब भगवान शिव ने विष पिया तो प्रकृति की कांप उठी। उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी, जिससे उन्हें भयंकर तपन और जलन महसूस होने लगी। ये घटना सावन महीने में हुई थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर इंद्रदेव से वर्षा करने की प्रार्थना की, जिससे भगवान शिव को शीतलता मिल सके। सारी प्रकृति ने मिलकर शिव जी पर जल अर्पित किया और इसी कारण से सावन में शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। सावन और पार्वती जी का व्रत। एक दूसरी कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन महीने में कठोर तप और व्रत किया था। उनके इस समर्पण और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। इसीलिए सावन के महीने को प्रेम, भक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। और इस माह में कुमारी कन्याएं भी शिव जी का व्रत रखती हैं। सावन का हर सोमवार भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए उत्तम होता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और दूध अर्पित करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को सावन इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी महीने में उन्होंने जगत की रक्षा के लिए विषपान किया था। वर्षा ने उन्हें शीतलता प्रदान की और तभी से जल अर्पण की परंपरा शुरू हुई। माँ पार्वती का तप और व्रत भी सावन में था, जिससे उनका मिलन हुआ। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और ऐसी ही भावनाओं से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में। बोलिए जय भोलेनाथ।